नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 01130519000। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 01130519000। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे शहर की उस समस्या की जिसकी तरफ बहुत से लोगों का ध्यान इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मुंबई में ट्रेड यूनियन की हड़ताल चल रही थी और इससे पहले भी इस समस्या पर लोग चाहते तो थे चर्चा करना, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से इस पर बात बन नहीं पाई। बात उस समस्या की, हर शख्स कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने बीमार नजर आता है। अगर वो बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाना है और अगर वो डॉक्टर के पास जाता है एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर उसे किसी न किसी मेडिकल स्टोर में जाना है। मेडिकल स्टोर में जाने के बाद समस्या वहाँ से शुरू हो रही है। केमिस्टों की कुछ एक अलग तरीके की उन्होंने हड़ताल की हुई है, एक अलग तरह का आंदोलन किया हुआ है। उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी मानकर केमिस्ट शॉप्स को 8 घंटे तक ही खुला रखा है। वो क्या समस्या है, इस पर हम कई लोगों से बात करना चाह रहे थे। अलग अलग कारणों से हमारे कुछ अतिथि हमारे स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमारे साथ फिलहाल एक फार्मासिस्ट हमारे साथ आजम सिद्दीकी साहब है। आजम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजम साहब से हम चर्चा इस विषय पर करेंगे चूँकि ये फार्मासिस्ट हैं और दुकानों के लिए, फार्मासिस्ट के लिए फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस आज की नहीं, ये पहले से ही चल रही है कि किसी भी दुकान में फार्मासिस्ट का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में तब जब डॉक्टर्स द्वारा कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो किसी को भी दुकान पर ट्रेनिंग लेकर या किसी तरीके से जो लोग भी वहाँ पर काम करते हैं वो दे तो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोताही होने के संकेत होते हैं और ख़तरे बने रहते हैं। आजम साहब, आप बताएं हमें, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या चीज़ है, वो क्या प्रॉब्लम है जो फार्मासिस्ट, पहले हम आपकी समस्या से बात करते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आप लोग झेलते हैं केमिस्ट की शॉप पर? सबसे पहली समस्या यह है कि जो फार्मेसिस्ट का जो उस पर टाइमिंग दिया गया हुआ है मेडिकल स्टोर पे रहने का, वो बहुत लंबा समय होता है और पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे कि पूरा टाइम पे हम नहीं टाइम दे पाते उस पर मेडिकल शॉप्स पर। हाँ, जैसे कि बार बार प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, हमें किधर बाथरूम जाना है या इमरजेंसी कहीं जाना है। आपको लगता है एक मेडिकल शॉप पर 3 से 5 कम से कम लोग होते हैं, तो एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एक फार्मासिस्ट और बाकी लोग, उनके हेल्पर, क्या वो लोग भी दवाइयाँ देते हैं मेडिकल शॉप्स पर जो उनके साथ होते हैं फार्मासिस्ट के साथ? हाँ, वो हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, उनको बताया, उन्होंने निकाल के दी दवाई जी, और फिर उससे चेक करके फिर फार्मासिस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, बिल बनाते हैं। शेड्यूल एच ड्रग की बिल है तो बिल बनती है जी।
फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है केमिस्टों का, केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन को इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं आए। हम जरूर उनसे फ़ोन पर भी कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता कायम हो और उनसे हम उनकी भी बातें, प्रॉब्लम भी आप तक पहुंचा सकें। हम आपको दिखाए, फिलहाल वो चीज़ दिखा सकते हैं, वो समस्या दिखाते हैं, वो खबर हम आपको दिखाते चले जो जुड़ी हुई है फार्मासिस्ट से, जो जुड़ी हुई है मरीजों से, जो जुड़ी हुई है केमिस्ट एसोसिएशन से। वो खबर दिखा लेते हैं और फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। मुद्दे की बात में चर्चा अभी जारी है। केमिस्टों द्वारा पूरे मुंबई में केवल 8 घंटे दुकान खोले जाने के फैसले के खिलाफ केमिस्टों को मनसे ने भी धमकी दी है। इसके पहले फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि जो भी दुकानदार सिर्फ 8 घंटे दुकान खोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताजा धमकी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। गौरतलब है कि मुंबई में नकली दवाओं के खिलाफ एफडीए की कार्यवाही और जांच के खिलाफ केमिस्टों ने इस तरह का फैसला लिया था, जिससे कि आम आदमी को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जिसको देखते हुए मनसे ने खबरदार किया है कि केमिस्ट यदि अपने फैसले पर कायम रहते हुए तय वक्त में ही दुकान बंद कर देते हैं तो मनसे उनसे अपने स्टाइल में निपटेगी। नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए एफडीए ने पिछले 1 महीने में तकरीबन 399 मेडिकल स्टोर का इंस्पेक्शन किया था, जिसमें तकरीबन 170 दुकानों का काम फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी के चलते रुकवा दिया था और 160 केमिस्टों को शो कॉज नोटिस दिया था, जिसके विरोध में केमिस्टों ने यह फैसला किया था। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी का मेडिकल स्टोर्स पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। एक तरफ केमिस्टों का आंदोलन और कुछ अलग तरीके का आंदोलन किया। उन्होंने 8 घंटे तक के लिए दुकानें खुली रखने का संदेश दिया है। जनता तक ये बात पहुंच चुकी है कि सिर्फ 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, 10 से 6। क्या मेडिकल स्टोर्स को, इतनी ज़रूरी चीज़ की दुकान को क्या सिर्फ 8 घंटे तक रखा जा सकता है? गलती कहाँ से हो रही है? क्या एफडीए इस मामले में कुछ ज़्यादा सख्त नज़र नहीं आती? लेकिन अगर वो सख्ती न भी करे तो क्या केमिस्टों की तरफ से कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है? बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर बात करना ज़रूरी हो गया है। और जब केमिस्ट आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसमें कूद पड़ी है और उसने केमिस्टों के इस मामले का विरोध करना शुरू किया है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हकीम कपासी साहब, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हकीम कपासी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बताइए। हकीम साहब, ये आप लोगों का आंदोलन जो चल रहा है वो इसे हड़ताल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अलग तरीके का आप लोगों ने आंदोलन किया है। अमूमन जो मेडिकल स्टोर्स खुले रहते थे, देर तक खुले रहते थे, कम से कम 12 से 14 घंटे खुले रहते थे, कुछ दुकानें डे नाइट हुआ करती थी, वो अब सिर्फ 10 से 6 तक खुली रह रही हैं। आप बताएं कि ये इस आंदोलन का कारण क्या है? आंदोलन का मुख्य कारण यही है कि जैसे अगर हमें डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई फार्मासिस्ट जो है, वर्किंग फार्मासिस्ट दुकान के अंदर कंपलसरी है, हम बिल्कुल मानते हैं, हम उनके साथ सहमत है। लेकिन उसके बावजूद जैसे आप अगर मौजूदा सिचुएशन में, मौजूदा परिस्थिति में आप ये कहेंगे कि सिर्फ 8 घंटा दुकानें खुली रखना आम जनता के लिए तकलीफ देह हो सकता है, तो इसी तरह अगर हमें ये कहा जाता है कि भाई आप 12 घंटा 14 घंटा दुकान खुली रखते हैं तो आपके लिए 2 फार्मासिस्ट अनिवार्य हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इतने सालों से केमिस्ट भाई जनता की सेवा करते आए हैं और अगर आप देखेंगे तो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी होता है तो बस पूरे इंडस्ट्री के अंदर एक ही जो कम्युनिटी है केमिस्ट, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि भाई इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने कायदे का उल्लंघन किया। थोड़े सालों पहले थोड़े महीनों पहले जब एमटीपी का इश्यू हुआ था तो उसी में भी एक केमिस्ट को ही टारगेट बनाया गया था, जबकि हम दिन रात, जैसे आपने अभी बहुत ठीक तरह से कहा, 10, 12, 14 घंटा डे एंड नाइट दुकानें भी लोगों की सर्विस में रहती है जी।
तो अगर 4-8 घंटा दुकान खुली रहने से अगर लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो हमारी भी कोई परेशानी, कोई मजबूरियां है। फार्मासिस्ट अपने मांगे हुए पगार देने पर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम डिपार्टमेंट के साथ ही है, जो हमारा ड्रग डिपार्टमेंट है, हम उनके साथ ही है। हमें कोई भी चीज कायदे के दायरे में रहकर ही करनी है जी। सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, इस परिस्थिति की जो सीरियसनेस है उसे उनको समझाया जाए, ना कि जो अभी कायदे का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो हमारी अथॉरिटीज है, तो वो हे वायर एरिया में ऐसे सुनने में आया है कि कई एरिया में उन्होंने स्टॉप सेल ऑर्डर दिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, वो तो बातें चलती रहेगी, बट हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे केमिस्ट भाइयों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। बिकॉज जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े फार्मासिस्ट इतने अवेलेबल है, इतने है, वो सब आंकड़े सब स्टैटिस्टिकल फिगर आर नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली अवेलेबल। हकीम साहब जितनी मुंबई शहर में जितनी दुकानें हैं या महाराष्ट्र भर में जितनी दुकानें हैं या देश भर में जितनी दुकानें हैं, क्या आपको लगता है कि उन सभी दुकानों पर एक फार्मासिस्ट जब भी वो दुकान खुली होती है उस वक्त फार्मासिस्ट वहां पर मौजूद होता है? देखिए, कई किस्सों में पाया गया है कि नहीं होते हैं। देखिए, अब अगर हम इस विषय के अंदर हम कहीं पर भी ज्यादा दूर जाने जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, या जैसे डिपार्टमेंट कहता है कि भाई हमारे पास पुख्ता ड्रग इंस्पेक्टर नहीं थे वगैरह वगैरह, वो सब कारण आपको मिलेंगे जी। तो ज्यादा डीप में न जाते हुए अगर कायदे का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हम यही चाहेंगे, हमारी डिपार्टमेंट से, ड्रग डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त है कि एक सिस्टमेटिकली उसे, आपको जो कोई भी एक्सेस लग रहा है, पहले तो सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि देयर शुड बी नो इश्यू ऑफ अ फ्रेश लाइसेंस। जब हम कहते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग दुकानों में वर्किंग फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नई दुकानों में वर्किंग फार्मासिस्ट कहाँ से आएगा। जी जी। तो नए लाइसेंस को तो सबसे पहले आप लोगों की समस्याओं पर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का क्या कहना है? अगर 12 घंटे आप लोग जब लाइसेंस लेते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, और फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर की तरफ से जो बयान आता है उसमें यही है कि 9 से 9 के लिए आप 12 घंटे के लिए अगर दुकान के परमिशन मांगते हैं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब आप 8 घंटे में फिलहाल जो आंदोलन आपका चल रहा है, दुकान बंद कर सकते हैं तो करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप 12 महीने पहले की कोई भी चीज लेंगे, कोई भी चीज उठा कर देखेंगे, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ से बजती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा इस तरह से हमारे भाइयों की भी गलती है और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का भी जी। एक कहते हैं कि गैर जिम्मेदार बिहेवियर रहा है जी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स, जो चला गया उसे भूल गए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना करे, बल्कि जो फ्रेश शुरुआत अगर हम कर सकते हैं। जी, आप लोगों को जो इस बीच मरीजों को जो परेशानियां हो रही हैं, शायद आप लोग उसका अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी देखिए, हमने हमारे एरिया में हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ तक दिया है कि जो डे एंड नाइट दुकानें हैं, प्लस हमने हमारे कमेटी मेंबर्स के नंबर्स भी उनको एरिया वाइज फॉरवर्ड किए हैं कि भाई कहीं भी कोई भी पेशेंट को दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए और हम तुरंत कोऑर्डिनेट करके, इफ इट इज एक्चुअली एन इमरजेंसी, यस वी विल डेफिनेटली सपोर्ट द कस्टमर। जी, आप लोगों की तरफ से इतनी पहल की गई है, हम उम्मीद करते हैं हकीम कपासी साहब आपकी पहल का फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट कोई पॉजिटिव हल निकाले और आप लोगों की पहल पर वो भी अपनी तरफ से कोई पहल करे और इसका कोई रास्ता निकले। क्योंकि बात दरअसल केमिस्टों के ये बिजनेस है, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट सरकारी कामकाज कर रहा है, लेकिन जो मरीज है, जो डॉक्टरों के पास जाता है, वो इस समस्या से ग्रस्त है और शायद पब्लिक इस मामले में कुछ अलग ही राय रखती है, वो दुखी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मसले को सुलझा दिया जाएगा। हकीम साहब, फिर आपसे जरूर इस विषय पर बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। ये थे हकीम कपासी साहब, केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए और उसके अध्यक्ष। हम बात कर लेते हैं जनता को जो समस्याएं आ रही हैं, हम आपको वो दिखा लेते हैं और फिर चलेंगे अपने संवाददाता संजय मिश्रा के पास, जिन्होंने इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी हुई है। हम बात करते हैं
जनता को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम देख लेते हैं। हम लोग की जो नौकरी का समय है, वहाँ से हम लोग नौकरी से पहुंचे नहीं होते घर पे, तब तक मेडिकल बंद हो चुका होता है। घर में अगर बच्चे लोग की तबीयत खराब हो गई या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल से दवा मिल ही नहीं पाता हम लोग को, या तो फिर डे नाइट मेडिकल ढूंढो। डे नाइट मेडिकल हर जगह पे सुविधा है नहीं सबकी, और प्रॉब्लम मतलब हो ही रहा, मतलब दवाई मिल ही नहीं रही हम लोग को समय पे। बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब हो तो फिर कहाँ जाएगा आदमी दवा लेने के लिए। बाकी छुट्टी, हड़ताल, घर, कुछ भी चीज़ हो, हर एक बंद कर दो, लेकिन मेडिकल कभी मत बंद करो। मेडिकल बंद होने से आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुबह से शाम के 6 बजे तक जो मेडिकल जो बंद हो रहा है, ये गलत और बेकार है। पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। कल की बात है, मेरी लड़की तबीयत खराब थी, जल्दी से वो सर दर्द की गोली नहीं मिली मेडिकल में, और दुकानों में गए वहाँ भी गोली नहीं। बहुत तकलीफ हो रही है, मैं रोना आया। इसको से पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। किसी को इमरजेंसी हुआ, किसी को क्या हुआ, टेबलेट लाने की जरूरत हुई, जब बंद हो जाए तो पब्लिक कहाँ जाएगी। आदमी को जिंदा रखने के लिए तो दवा चाहिए, हाँ, और डॉक्टर के पास दवा नहीं रहेगा तो आदमी तो बेचारा तरफ तरफ के मरेगा। हाँ, अगर उसको जितना पेन है वो क्या करेगा, तो उसके लिए केमिस्ट खुला होना जरूरी है। और समस्याओं से ग्रस्त मुंबई शहर, और न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र भर और जहां जहां पर भी इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, अंततोगत्वा परेशानी उठानी पड़ती है मरीजों को। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने काम, और इसमें पिस रहा है मरीज। हमारे साथ आजम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आजम सिद्दीकी साहब, और हम चलेंगे संजय मिश्रा जी के पास भी, जिन्होंने इस पर बारीकी से नजर रखी हुई है। संजय मिश्रा जी, हम संजय जी से जुड़े, इससे पहले हम आजम सिद्दीकी के पास चलते हैं। आजम सिद्दीकी साहब, बताएं कि जब आपने सुना हकीम कपासी साहब कह रहे थे कि ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, माफ कीजिएगा, लेकिन गलती एक किसी की नहीं होती, दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। कुछ लोग सिर्फ फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेकर रखे हुए हैं, उनके पास में फार्मासिस्ट नहीं होते। ड्रग्स डिपार्टमेंट भी अपने तरीके से कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रहा है, और उसका खामियाजा भी केमिस्टों को भुगतना पड़ रहा है, पिस रहा है मरीज़। 9 से 9 तक, अगर 12 घंटे के लिए आवेदन देते वक्त जब आप लिखते हैं कि 9 से 9 तक हम खुलेंगे, तो 9 से 10 से 6 के बीच में बंद करने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? सर, फार्मासिस्ट सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ही बैठ सकता है, उनको भी टाइम चाहिए, और उसके बाद 9 से 9 3 घंटे का जो गैप बनता है, उसके लिए FDA ने कहा है कि उसके लिए अगर ज़्यादा रखना है तो 2 फार्मासिस्ट अवेलेबल की जाए जी। तो इतने फार्मासिस्ट अवेलेबिलिटी जो है वो इतने फास्ट टाइम पे तो नहीं हो सकती। मतलब जिस तरीके से FDA सख्ती कर रहा है, आपको नहीं लगता कि जितनी दुकानें हैं, हम आपको बताते चले कि शहर भर में जितनी भी दुकानें होंगी उस पर फार्मासिस्ट का रखना जरूरी है। 9 से 9 अगर खोले रखना है, यानी 8 घंटे के बाद दूसरा फार्मासिस्ट आएगा। एक दुकान के पीछे 2 फार्मासिस्ट जरूरी हो जाते हैं। क्या इतने लोग मौजूद हैं? संजय मिश्रा जी, संजय जी बताएं कि ये पूरी समस्या को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, आपने लोगों से बात की, आप लोगों के बीच में गए, आप फार्मासिस्ट की समस्या को देख रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका विरोध कर रही है, केमिस्टों की समस्या अलग है, मरीजों की समस्या अलग है, और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट अपने तरीके से इस पर काम करना चाह रहा है। आपने क्या नतीजा निकाला इस पूरे प्रकरण में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तब भी इस तरीके की गतिविधियां देखी जाती हैं। दूसरी तरफ जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसने जो अपना यह डंडा चलाया है तमाम उन केमिस्टों के ऊपर, यह काफी पहले हो जाना चाहिए था जी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर यह अपना काम कर रहे हैं। और वहीं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसी भी जो मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, इस मुद्दे को भुना रही है जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मेडिकल स्टोर की बात की जा रही है, हमने FDA कमिश्नर महेश झगड़े साहब से बात करी थी कि आप यदि 6 से 10 की जो बात की जा रही है, 10 से 6 माफ कीजिएगा, 10 से 6 की जो बात की जा रही है, उसके बाद यदि मरीजों को दवाई की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां जाएगा? उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तकरीबन 750 मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं, दिन रात चलते हैं। और एक आकलन उन्होंने, एक सर्वे उनकी तरफ से हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र में प्रति 2000 लोगों के पीछे एक मेडिकल स्टोर होता है।
उनकी बात अपनी जगह पे एकदम बेबाक है, लेकिन बात की जाए यदि मेडिकल स्टोर पर जिस प्रकार से लोगों को रखा जाता है नौकरी पर, तो उन लोगों की जो क्वालिफिकेशन है उसकी बहुत पहले ही पुख्ता तौर पर पड़ताल कर लेनी चाहिए थी एफडीए को, जो कि उसने पहले किया नहीं था। और अब इन्होंने एक नियम व कानून लागू किया है जो कि कहीं ना कहीं से संवैधानिक भी है, चूंकि मामला जो है किसी की जिंदगी से, किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जी जी संजय जी, हम आपके पास आते हैं और हमारे साथ फिलहाल भारतीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की विद्यार्थी इकाई के उपाध्यक्ष रोहन सावंत जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने जिस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी एक अलग भूमिका रखी है। रोहन सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 रोहन सावंत जी, आप बताएं कि वो क्या चीज है जो आप लोगों को खटकी और आप लोगों ने केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा किए गए इस आंदोलन को, जिसमें वो 8 घंटे ही केमिस्ट शॉप्स खुली रख रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? सलमान भाई, आमचा विषय एवढाच आहे की आंदोलन करता त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, त्याच्याबद्दल आमचं काय म्हणणं नाही आहे। या संवैधानिक भारताच्या संविधानामध्ये सगळ्यांना प्रत्येकाचं मत ठेवायचा अधिकार आहे, पण ते मत ठेवायची त्यांनी त्यांच्या जबाबदारीला साधून आणि शोभेल अशा प्रकारे त्यांनी मत ठेवलं पाहिजे। आम्ही त्यांना खूप जबाबदार व्यक्ती समजतो। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की जेव्हा केव्हा आम्ही आंदोलन करतो किंवा स्ट्राईक करतो, त्या आंदोलनामधून, स्ट्राईक मधून आम्ही केमिस्ट, ड्रगिस्ट या लोकांना, ह्या दुकानदारांना आम्ही वगळतो। आम्ही त्यांना स्वतः जाऊन सांगतो की तुमचं दुकान चालू राहिलं पाहिजे, बाकी सगळ्यांची बंद असू दे। अशा परिस्थितीत का? कारण का हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे की लोकांना औषधाची गरज आहे। आज त्यांच्या माध्यमातून लोक औषध विकत घेतात, औषध विकत घेतल्यानंतर कित्येक लोकांचे प्राण वाचतात, जीव वाचतात। तर अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे। त्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या सरकार बरोबर त्यांचं जे काय म्हणणं आहे ते ठेवू शकतात। सरकारचं जे म्हणणं आहे या मुद्द्यामध्ये किंवा फूड डिपार्टमेंटचं जे म्हणणं आहे, फूड अँड मेडिसिन डिपार्टमेंटचं जे म्हणणं आहे ते पण अतिशय योग्य आहे ना। त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की फार्मासिस्ट जे आहेत ते दुकानावरती राहिले पाहिजेत आणि त्या फार्मासिस्टच्या माध्यमातूनच औषधं विकली गेली पाहिजेत। रोहन जी, किसी को इनकार नहीं इस बात से, फार्मासिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी ये कहना है कि बिल्कुल सही है, फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपको लगता है मुंबई शहर में इस तरह के इतने फार्मासिस्ट हैं? क्योंकि अगर आप 12 घंटे दुकान चलाते हैं तो आपको मिनिमम 2 लोगों को रखना पड़ेगा। 2 लोगों को रखने के लिए प्रति दुकान 2 फार्मासिस्ट जरूरी हो जाते हैं। हम भी इस बात से सहमत हैं कि फार्मासिस्ट वहां पर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अरे गहरे को थोड़ा सा पढ़ लिया, जिसने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीख लिया और जिसने भी मेडिकल शॉप पर काम कर लिया, वो आधा डॉक्टर बन जाता है, अपने आप को समझने लगता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए फार्मासिस्ट का वहां होना जरूरी होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुंबई शहर की अगर हम खास करके बात करें तो इतने फार्मासिस्ट हैं जो प्रति दुकान 2 फार्मासिस्ट को हायर किया जा सके और 8-8 घंटे उन्हें बिठाया जा सके? सलमान भाई, याच्यामध्ये असं आहे ना की याचा आता 2 वेगळे वेगळे मुद्दे आहेत की आपल्याकडे तेवढी अवेलेबिलिटी आहे का की नाही आहे, हा एक प्रश्न झाला। पण या प्रश्नाचं सॉल्युशन हे होत नाहीये की याचं इमिडिएट सॉल्युशन म्हणजे आम्ही 6च्या नंतर दुकानं बंद करणार, हे सॉल्युशन होऊ शकतं का? तुम्ही ही चर्चा जी आहे, ह्या गोष्टी या सरकारशी किंवा सरकारपुढे यांनी कधी मांडलेल्या आहेत, त्या मांडल्या असतीलही, पण त्याचं सॉल्युशन सरकारकडनं पण यांना उत्तर घेणं गरजेचं आहे ना। जी, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए और सरकार को भी इस बीच कोई रास्ता निकालना होगा, वरना जी। तो ये रोहन सावंत साहब, आप बने रहे हमारे साथ। संजय मिश्रा जी इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, रोहन सावंत वो कह रहे हैं, जो आम जनता इस बीच कह रही है, क्योंकि वो जब 6 बजे के बाद में उसे दवाइयों की जरूरत है। हालांकि केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया है कि जब भी किसी को जरूरत हो, अपने निकटस्थ ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह को उन्होंने मुहैया करा दिए अपनी दुकानों के नंबर्स वगैरह, और जहां से वो दवाइयां इमरजेंसी में मंगाई जा सकती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिनको कोई ज़रूरत है 6 बजे के बाद कोई इमरजेंसी की दवाइयाँ लेनी हो तो उन्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा वाजिब है। तो कहाँ तक इसे आप अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें तो लोगों का गुस्सा कितना जायज़ है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मरीजों को दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में उसको कोई कुछ सूझता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर तलाशता है। और ऐसे में यदि मेडिकल स्टोर नदारद रहे तो उनका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। बात की जाए मुंबई बंद की, बात की जाए महाराष्ट्र बंद की, बात की जाए यदि भारत बंद की, तमाम जगहों पर, लेकिन खास करके मेडिकल स्टोर जो होते हैं इसे कोई टारगेट नहीं करता है। इस बात में सच्चाई है।
मेडिकल स्टोर की जो आवश्यकता है अतिशय जरूरी है। चूंकि मैं बताना चाहूंगा आपको, बीती रात को सांता क्रूज में एक मरीज की तबीयत खराब हुई और वह आशा पारेख के नोबल मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पर वह मेडिकल स्टोर बंद था। उसे आखिरकार जाना पड़ा नानावटी अस्पताल में। चूंकि नानावटी अस्पताल विले पार्ले में स्थित है और सांता क्रूज में नोबल मेडिकल स्थित है, और ऐसे में यहां से वहां की दूरी, जो अंतराल है, वह दूरी उसे तय करने में जो समय लगा, जी जी, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जी संजय जी, एक बात है तो आपकी बातों से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जनता को अंततः जनता ही इससे परेशान होती है वो, लेकिन फूड एंड ड्रग्स की डिपार्टमेंट की दोनों भाषाएं कानून के दायरे में रहते हुए भी कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आती हैं। अगर वो चाहती है कि फार्मासिस्ट हो तो उसके लिए कोई जन जागरण चलाती, वो उन्हें विश्वास में लेती और 8 घंटे वाले फार्मासिस्ट को 12 घंटे बिठाए जाने का कोई रास्ता निकालती। एक साथ में 2 फार्मासिस्ट बिठाए जाना शायद केमिस्टों के लिए भी फिलहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन जब जो उसकी दूसरी भाषा आई है वो भी ये है कि अगर 6 बजे तक ये करते हैं तो वो कार्रवाई करेगी। बीच का रास्ता निकालने के बजाय, कोई रास्ता निकालने के बजाय इस बार भी उनकी तरफ से सख्ती के ही संकेत दिए गए हैं। ये अपने तरीके का सरकार का तरीका है शायद निपटने का। दूसरी तरफ हमारे साथ कुछ केमिस्टों के हम आपको दिखाते चले, जो कुछ केमिस्ट हैं उनकी अपनी परेशानियां क्या हैं, उनकी बातें हम आपको दिखाते चलते हैं और फिर लौटते हैं हमारे साथ संजय मिश्रा जी, हमारे संवाददाता संजय मिश्रा जी, और आजम सिद्दीकी जो फार्मासिस्ट खुद है वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन देख लेते हैं केमिस्ट इस विषय पर क्या कहते हैं। पब्लिक को बहुत काफी परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर जो डॉक्टर एरिया में 6 के बाद ही आते, 6 के बाद अगर डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है तो वो ढूंढते फिरेगा, उनको मेडिसिन मिलना तो मुश्किल है, तो उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। डॉक्टर अपना डिस्पेंस कितना टाइम कर सकेगा, तो बाहर की दवाइयां भी लिखता है ना, तो उसके हिसाब से जितना उसके पास होगा वो देगा। बाकी तो पेशेंट को परेशानी है, बहुत परेशानी है। हमको तो परेशानी हो ही रही है, लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि 10 to 6 का जो टाइम है वो 8 आवर्स का टाइम है, और जो ड्यूटी से आते हैं आफ्टर 6 o'clock, जैसे नाइट को भी कुछ लोगों को इमरजेंसी लगती है, और डॉक्टर्स का टाइमिंग भी जो होता है 7 to 11 होता है, तो वो टाइम का जो पीरियड है उसमें मेडिसिन बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट सारे बंद रहेंगे, और मैक्सिमम जो टाइमिंग है बिजनेस का वो शाम का ही होता है। समस्याओं में से घिरी हुई मुंबई, एक तरफ आंदोलन चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रही है औद्योगिक इकाइयों की, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्ट्रेस का माहौल है, मौसम बदल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ कतारें लगी हुई हैं, और ऐसे में एक अनोखा आंदोलन केमिस्टों ने छेड़ रखा है, सिर्फ 8 घंटे दुकानें खुली रखने का। उनका अपना तरीका है ये आंदोलन करने का। कारण वो बता रहे हैं फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही सख्ती का। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की अपनी सख्ती किए जाने के उनके अपने कारण हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये जो सर्वे कराया गया है उसमें ये पता चला है कि सभी दुकानों पर फार्मेसिस्ट जब भी हमेशा मौजूद नहीं होते हैं। आजम साहब, आपने पूरी बातों को सुना, आपने केमिस्ट एसोसिएशन को भी सुना, आपने अपनी बातों को भी देखा, आप लोग खुद दुकानों का मुआयना करते हैं, दुकानों पर रहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, देते हैं, आपने संजय जी की बातों को भी सुना, तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या रास्ता निकल सकता है और क्या होना चाहिए कि जनता इससे त्रस्त न हो, इस परेशानी से फौरन निजात मिले? मेरे हिसाब से तो फार्मेसिस्ट जो अवेलेबिलिटी है उसको ब्रेकअप में रखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स के जो टाइमिंग होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं और इवनिंग में होते हैं जी। तो मॉर्निंग में जब तक डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, जैसा दोपहर तक 10 बजे से 9 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे तक मेडिकल में फार्मासिस्ट अवेलेबल हों, और शाम को 6 बजे से लेके जब डॉक्टर्स आते हैं जिस टाइम प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर्स का जी। लेकिन जब दोपहर का वक्त में क्या किया जाए? दोपहर के वक्त में तो मेडिकल, खाली मेडिकल नहीं होता, जनरल स्टोर भी होता है, मेडिकल एंड जनरल स्टोर। उस वक्त जो लोकल आइटम्स जो होते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के जो नॉर्मल बिकते हैं जी, उस तरह के सामान खरीदे। लेकिन उस वक्त अगर कोई बीमार आता है तो क्या रास्ता निकलना चाहिए? इमरजेंसी में अगर कोई बीमार आता है तो उस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का तो कोई आएगा नहीं जी, विदाउट जी, ये बात भी
शायद ये एक रास्ता थोड़ा सा एक चलते चलते एक अच्छा प्रस्ताव है कि प्रिस्क्रिप्शन उसी वक्त जब डॉक्टर देगा प्रिस्क्रिप्शन तभी लोग लेकर जाएंगे, और प्रिस्क्रिप्शन शायद डिवाइड भी किया जा सकता है। लेकिन बीच के वक्तों में जनरल स्टोर, मेडिकल एंड जनरल स्टोर के नाम पर ज्यादा दुकानें चलती हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा भी रास्ता निकलना चाहिए। संजय जी, चलते चलते संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? साधारण सी बात रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से साधारण जो गोलियां होती हैं, चाहे वह क्रोसिन हो, चाहे वह सरदर्द की दवा हो, इस तमाम दवाइयों की आवश्यकता विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ही मरीज हासिल करते हैं, ये आम बात है। लेकिन संजय जी, वो भी एक गलत तरीका है, क्योंकि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की दवाइयां लेना भी कभी कभी तकलीफदेह होता है, अक्सर देखा गया है। जी बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 10 से 6 का जो समय है, डंडा चला रहा है एफडीए जी। जिस प्रकार से एफडीए को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, उस चीज को अचानक एक ही ओवरनाइट कोई चीज में बदलाव नहीं आ सकता। सवाल बिल्कुल आपका आकलन एकदम सही है कि किसी चीज को डंडे से मारकर नहीं सुधारा जा सकता, उसके लिए एक सतत प्रयास की जरूरत है। और जब इतने जमाने से ये चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को सभी को विश्वास में लेकर इस मामले को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा केमिस्टों के अपने तर्क होंगे और मरीजों की अपनी परेशानियां होंगी, और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट सिर्फ केवल डंडे चलाएंगे। हमारे साथ रोहन सावंत से कुछ और बातें करनी थी उनके आंदोलन पर, लेकिन रोहन साहब आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ संजय जी आप भी जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेके देखते रहिए लेमन न्यूज। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011-3051-900। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक